अब तो थाकी तरफों सबकी तरफों मना ही घोषणा करनी है। तो मैं सुनो एक मिनट मांगा जी, मैं 10-20 लोगों बात कर और एक बार शाम का कांग्रेस वालों देख लें कहीं वे कहीं नहीं वे, और उसके बाद हम घोषणा करेंगे। घोषणा के बाद हमारे फार्म भरने के भी 2 दिन है, कल और परसों। वो अपन मुहूर्त भी देख लेते हैं, तारीख भी देख लेते हैं, रात को ही आजकल तो सोशल मीडिया पता लग जाएगा। अपने को मजबूत तरीके से आज जो 10 लोग रुको मांगा जी रुको, आज जो 10 लोग आए हो उस दिन 100 लोग लेके आएगा। ये संख्या 50,000 जब फार्म भरे उस दिन 50,000 से ज्यादा लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रैली में आने चाहिए। और उसी दिन यह संदेश चला जाएगा कि भजन मंडली फेल हो गई राजस्थान के अंदर, यह संदेश चला जाएगा। भाइयों, यह खजवाना बड़ा गांव हमारे इलाके का, मैं गया वहां, देखिए भगवान की कृपा मेरे ऊपर। इन्होंने गांव वालों ने सब बातें करते, मैंने कहा बच्चों को कहा, मैंने कहा बच्चों क्या कॉलेज खुलवा दूं? लड़कियों ने कहा मां के कॉलेज खुला दो। मैंने लेटर लिखा, पहले में नहीं आया, मैंने फिर लिखा, मैंने कहा क्या हुआ? बोला आग लो पढ़ लीजिए खजवाना में कॉलेज। फिर निकला 5 लाख की तरफ, ए मिल गया क्यों कॉलेज कराना बेटा है फौज साहब रगला तिल जी क्या मार्केट कराना? मैं क्या हुई कौन वहां करो भरना। मैं क्या ठीक है कॉलेज। अब पांचुड़ी में मैं कॉलेज करवा रहा था, बीजेपी वालों को पता लगा, कैसा कॉलेज मत कराई जो बेटा, कॉलेज कराते हनुमान का बोर्ड बड़ी रोक दो। रुका उनके माए तो मास्टर या तो सही है, खुला है कौन? खींवसर में 2, 5 लाख, खजवाना, कुचेरा, पंचायत समिति खींवसर, और जितने 15-16 साल के अंदर मैं काम कर सकता हूं। और सबसे बड़ा काम ये किया, लोग के कहीं करियो आज तक ओ करियो कि थाने भेड़ा बैठना सिखाई दिया, और उजाड़ कौन करियो कोई को करियो कि उजाड़ मैंने एक आदमी को बताई। यहाँ का लोगों का हाथ में अगर देती ना तो 20-25% जो कमीशन, हमारी बात सुन लो, ए सरपंच बेटा आजकल सरपंच लाइव आए एक 18, 17, 16, 20, और इतो उजाड़ उजे लोग 2 महीना पची हर उजे लोग जुलम होगा, वो गलत काम होगा। मन तो MP बना दियो, मैं तो 29 ही फटकारा ठोकूं पूरा देश के माए, ठीक है। और ये तो जीत ही मैंने बता दिया आपकी जीत है। उस दिन खींवसर का हर व्यक्ति, हर समाज ये कहेगा मैं जीता हूं, मैंने मोदी और भजनलाल और अमित शाह को हराया। और जो वहां जो ताकतें हैं, हो सकता है व्यक्ति हमारा हो सकता है, लेकिन जो ताकतें उसको चला रही है वो आपकी ताकतें नहीं है, वो किसान विरोधी ताकतों का हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा। उनकी हालत वहां होगी, खुद कागज लिखेंगे, फिर कागज उधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और फिर उधर जाएगा। यहाँ आप फोन पे ही कहते हो कि 3 किलोमीटर सड़क नोट कीजिए साहब, कहाँ लिख लियो आएगी साहब, मारे को नहीं कहा हो आ गई, लो चलो। ऐसे पूछ पूछ के आपको जिस तरह संजो के रखा, ध्यान रखना। और MP MLA कोटे की जो सैंक्शन है जारी होगी, मैं सरपंच गणों भी कहना चाहूंगा, 1-2 दिन थावत रखो, 2-4 दिन तो कोरोना के टाइम में आप तकलीफ में ध्यान रही को नहीं, बी टाइम में आप घर में रिया को रिया। मोदी जी पूरा देश ने घंटियां बजवाई थी, घर में गाल दिया, आप तो सब मजबूत था क्या रहा। आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको सरकार का डर लगे, परेशान हो, मुझे घंटी कर दो। सरकार की इतनी औकात नहीं कि आपको तंग करे, तंग करेगी हनुमान सड़क पे आ जाएगा, और हनुमान सड़क पे आ जाएगा तो सरकार जाम हो जाएगी राजस्थान के अंदर। इसलिए आप चिंता नहीं करें, लेकिन जोश में होश भी रखना है। 15 दिन छोटा मोटा कोई काम का तरीका कर लो, आपने नहीं लगे 15 दिन। 15 दिन बाद राज ठाकुर है, चुनाव जीतने के बाद न तो कलेक्टर ने SP कोई कौन ला जाए थाने आधे कुर्सियां माते थानेदार में ला दो, पहले मांग बैठ जाता जाजार। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना। मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस भारतीय जनता पार्टी से डरने की कतई आवश्यकता नहीं आपको। मैं फिर आपको कह रहा हूं, हो सकता है किसी का हेलमेट का चालान कट गया, हमारी गाड़ी कोई 4 घंटे किसी की थाने में रह गई, किसी का DJ पकड़ लिया, तो उसे क्या फर्क पड़ गया? हमको हिम्मत वाले लोग हैं, हमने तो अंग्रेजों का राज देखा, सब राज देखे थे। इन बातों का ध्यान रखना है। आप सबको इस बात का धन्यवाद कि आपने सबने इकट्ठा होकर 5 घंटे तक यहाँ लगातार बैठे हो। आप 1 बजे से आप लोग आ गए थे, 6:30 बज रही है, 7:30 जाते टाइम आप धीरे धीरे सब लोगों को जाना है, आराम से जाना है।
और आपको रात को या सुबह जैसे ही बातचीत होती है, 1 मिनट विराजो, हाँ, सब लोग चाय नाश्ते के बाद अब बीचे उठ नहीं, सुनो राय मत दो कोई भी, मांगा जी बीचे बात नहीं करनी, ठीक है, थे मन बोलाई थी, बस मैं आप ही बातचीत करे और मैं बेटिया जगह था सब बात कर। वो एक कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा, इस बार पूरी खींवसर की जनता चुनाव लड़ेगी। मैं तो नहीं आपके, मैं तो एक के साथ फ्री, एक एमएलए आप दे दोगे, एमपी फ्री है साथ देंगे, खींवसर में एमपी फ्री एमएलए साके, इसलिए आपको चीज, एमएलए तो आप बना रहे हो, एमपी बना ही रखा आपने। अब आप बताओ कि अपने तो एमपी की लीड 5,000 6,000 की थी, 3,000 बल्ला ले गया 9,000, मकराना और डीडवाना में 20-25 हजार की बढ़त थी, फिर भी उन्होंने कहा कि बजट खींवसर में खर्च कर दियो, खींवसर जीतना जरूरी, मां के बाद मिल रहा, तो कितना था वो उन लोगों ने रखा। और तमाम राजस्थान ये चुनाव देखने के लिए आएगा इस बार, पूरा इंडिया आएगा, हरियाणा से आएंगे, यूपी से लोग, किसके समर्थन में, आरएलपी के लिए आएंगे। आप सबके दर्शन भी करोगे, सब लोगों से मिलोगे, चौकी आपने हताया करने, चौकी बातें करने, और फोना माते ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग फिकॉर्डिंग ज्यादा करे, कोई गाली गलौज का यान की बात नहीं है, वो भी विशेष रूप में ध्यान अपन रखना, क्योंकि कोई मरता माई पड़ेला बा भी ध्यान रखना है, कोई धमकावे भी बात में ध्यान रखना है। समय समय में मुझे आप सूचना दोगे, आपको निश्चिंत होकर रहना है, सरपंचों को भी निश्चिंत होकर रहना है, कोई जांच किसी तरह की किसी की नहीं होगी। मैं बैठा हूं जांच के ऊपर बैठ जाऊंगा जाके, हम बता दिया ना मैंने आपको क्या करना। तो डराने के, अरे थारी जांच खुलाए दो, थे कहीं जांच खुलाए दो, थारी खुद की खुली जन करती निकले माए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आपको सबको धन्यवाद, तमाम मेरे भाइयों को, खींवसर के लोगों को, तमाम नागौर के लोगों को, और विशेष रूप से 5 साल 4 साल नारायण मेरे बात एमएलए रहा, और नारायण ने भी हमेशा आपका ध्यान रखा, आपको संभाला, हर शादी ब्याह मौत मरण हर आंदोलन में अगुवाई की। तो और मेरा तो है ही धन्यवाद 5-7 बार का। हम दोनों भाई एक हैं, खींवसर की जनता एक है, ये जो मंच पे हम बैठे हैं ना, ये सारे समाज और ये नेता एक, और तमाम आप लोग एक है, आपकी भावनाएं समझ के और सब मिलके चुनाव जीते कैसे, इस रणनीति के तहत हम सब लोग मिलकर तय करेंगे। और किसी तरह का कोई, आप निश्चिंत रहें, मेरे हिसाब से तो कुछ लगा नहीं। एक व्यक्ति को मैंने पूछा, मैंने कहा तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अगर धोखा नहीं करता तो मैं एमपी कौन बनता, मैं ही कांग्रेस दिया तो आज पकड़, क्या बात नहीं बन धोखा हूं, मैं एमपी बन गो साहब, था के कहीं फर्क पड़ा है, मैं क्या सही है, हमारे तो फर्क है। मेरी नंबर 1 दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, और बीजेपी को राजस्थान के अंदर उपचुनाव हराना है। ये मेरी तरफ से अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं छोटी बात करके और छोटे स्वार्थ के लिए कहीं भी आपको लेके चलूं। अगर मुझे यही काम करने होते तो 2003 में वसुंधरा के घर पे जाके अगर मैं हाथाजोड़ी कर लेता तो मैं एमएलए बन जाता, 3 के अंदर एमएलए बन के फिर बीजेपी के अंदर ही चलता। ये क्यों आप तकलीफ पाते और क्यों मैं तकलीफ के अंदर पड़ता, लेकिन आप तकलीफ के अंदर नहीं हो। ये ओसियां बगल में, ये फड़ौदी बगल के अंदर, ये भोपालगढ़, ये मेड़ता, ये जायल, और ये आपका नागौर का इलाका, उनसे आप ज्यादा ठीक हो। सड़कों के मामले में, पानी, स्कूल, बिजली, मजबूती, हर मामले के अंदर आप ज्यादा ठीक। आप अगर कहो कि बीजेपी का विधायक होने से काम हो रहा है तो खूब बीजेपी के विधायक मिल जाएगा, आप एरिया का राउंड लेके देख के आ जाना। अगर बीजेपी के विधायक रोते हुए नहीं मिले और ये कहते हुए नहीं मिले कि भजनलाल को पता नहीं क्या हो गया, और कई तो ये कह रहे हैं कि शर्म आती है कि भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि उनसे तो बच्चा ही ठीक है जो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। इन्होंने तो रेवंत राम डांगा को डांगी लिख दिया था, रेवंत राम डांगी, डांगी तो अलग कि डांगी जी मेरे से मिले थे और मैं बधाई देता हूँ। आप बताओ, कभी तो डांगा को डांगी, कभी किसी को कुछ और किसी को कुछ। जब प्रदेश के मुख्य, आपने देखी थी वो पोस्ट, हाँ तो आप बताओ फिर क्या है, वो खींवसर को और कुछ कह देंगे, नागौर को और कुछ कह देंगे, हाँ सिंह डांगी लिख दिया।
तो आप ही बताओ, जिसको यही पता नहीं कि मेरा उम्मीदवार, और उसकी गलती नहीं है, उसने कभी सपने में नहीं सोचा वो सीएम बनेगा, और एकदम से किसी आदमी को मुख्यमंत्री बना दो ले जाके। मुझे वो याद है वो रात जब इनको सीएम घोषित किया था, ये पूरी रात उछल कूद करते इंजेक्शन देके सुलाया था उनको रात को कि मैं मुख्यमंत्री बन गो, मैं मुख्यमंत्री। हाँ तो हो जाए आदमी, और कहीं में बचे गेलो वजह सिंह थोड़े ही हो गए, गेलो तो हका कर हो जाए, गेलो हड़का मार भाटा फेंके तो हो गई परिस्थिति। कभी सोचा नहीं ये काम हो गया। मैं कोई उनके खिलाफ नहीं हूँ, ये मेरी विचारधारा। भाई हम वसुंधरा से लड़े तभी तो भजनलाल का नंबर आया, हम उनसे हाथ मिला तो पता ही नहीं भजनलाल जी कहाँ थे, इनका तो अता पता नहीं। इनको तो कई एसपी मुझे कहते हैं कि यार ये तो हमारे यहाँ बाहर बैठ रहता था पहले, हम इससे मिलते ही नहीं थे, लेकिन आज तो सीएम है राजस्थान का। तो भाइयों ये भाग्य की बात है, संगठन के अंदर उसकी ताकत है। लेकिन मैंने तो सत्ता को ठोकर मारी हमेशा, और सत्ता को ठोकर किसके लिए मारी? आपके लिए मारी। लड़ाई किसके लिए लड़ी? आपके लिए। अगर मुझे कोई मेरी तरफ उंगली करता है तो मुझे लगता है, या आपकी तरफ उंगली करता है तो मुझे लगता है ये मेरे भाइयों के सम्मान की तरफ उंगली है। हट, छोड़ सकता। तो ये इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, इसलिए मैं तकलीफ पा रहा हूं। मैं भी रिजपाल जी की तरह रोज पाड़े बदल लेता, मुझे कौन रोक रहा था? पैसा इकट्ठा कर लेता, कहीं कहीं भाषण दे। बताओ कि हनुमान जी तो 2000 करोड़ 1000 लिख दे, बोचा वजू बोल दे। अरे मैं क्यों, मैं तो 2-3 करोड़ इस आगे गिने ही कौन कहते आज तक। 2-3 हजार करोड़ तो घनी मोटी बात। ये अब इतने आप चुनाव लड़ा रहे हो, मुझे पता है हर चुनाव आप लड़ाते हो, हर रैली करते हो, और राजस्थान का नौजवान हर गाड़ी में तेल खुद का ही भरवा के लाता है। किसान तेल खुद का भरवा के अंदर राम जी बेटियान पूछ लो है बाढ़ में सुबह की 5-5 बत्ती कहता थे तो माने मारे छोड़ो और थाको कहीं कहीं हुई थाके नींद आओ दिन आदमी और कहीं कर बताओ कि कहीं कटे ही ले जाओ अगला ने माने क्यों अंदर जी बताओ 5 कटे 6 कटे 4 कटे 3 कटे पूरा अब के महंगाई थाने ले जाओ थाका कहीं कहीं